मन मंदिर में गूंजते तेरे जय जयकारे राम। मन मंदिर में गूंजते तेरे जय जय। मन मंदिर में गूंजते तेरे जय जयकारे राम। मन मंदिर में गूंजते तेरे जय जयकारे ओ राम। मन मंदिर में गूंजते तेरे जय जयकारे राम। मन मंदिर में गूंजते तेरे जय जयकारे ओ राम। मन मंदिर में गूंजते तेरे जय जयकारे राम। मन मंदिर में गूंजते तेरे जय जयकारे ओ राम। मन मंदिर में गूंजते तेरे जय जयकारे राम। मन मंदिर में गूंजते तेरे जय जयकारे ओ राम। मन मंदिर में गूंजते तेरे जय जयकारे राम। मन मंदिर में गूंजते तेरे जय जयकारे राम। तेरे जय जयकारे राम। तेरे जय जयकारे राम। तेरे जय जय राम तेरे जय जयकारे ओ राम। तेरे जय जयकारे राम। तेरे जय जयकारे राम। तेरे जय जय राम तेरे जय जयकारे ओ राम। तेरे जय जयकारे राम। तेरे जय जयकारे राम। तेरे जय जयकारे राम। तेरे जय जयकारे राम। मन मंदिर में गूंजते तेरे जय जयकारे राम। मन मंदिर में गूंजते तेरे जय जयकारे ओ राम। मन मंदिर में गूंजते तेरे जय जयकारे राम। मन मंदिर में गूंजते तेरे जय जयकारे राम। बहुत बहुत धन्यवाद देवियों। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने आज संत रामानंद की चर्चा शुरू की है। चर्चा तो तुलाधार की चल रही थी। तपस्वी जाजली हुए हैं, ज्ञान का अभिमान हो गया, तपस्या का अभिमान हो गया। भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, साधक जनों अपने भक्त के अंदर अभिमान सहन नहीं कर सकते। उनके लिए एक बड़ी कठिनाई इससे उत्पन्न हो जाती है और वे ढंग ढूंढते हैं किस प्रकार से इसके अभिमान को शिथिल किया जाए, नष्ट किया जाए। कैसी करुणा है परमात्मा की। मेरे और भक्त के बीच यही एक बहुत बड़ी दीवार है, इसे टूटना चाहिए। आकाशवाणी हुई, जाजली तपस्वी धर्म का सार समझना चाहता है, जानना चाहता है, तो काशी में एक वैश्य, एक दुकानदार व्यापारी हैं तुलाधार, जाके उनकी सत्संगति कर। आप ध्यान दे देवियों, सज्जनों, किसको ये आदेश मिल रहा है? एक महान तपस्वी है जाजली, लेकिन उतने ही महान रोग से ग्रस्त है। इसका रोग ठीक होना चाहिए। अतएव एक व्यापारी जो धर्म का मर्मज्ञ है, दुकानदारी चलाता है, यूं कहिए हमारी तरह गृहस्थ है। भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से उसे आदेश दिया है, जा उसके पास जाके धर्म का सार समझ, उसकी सत्संगति में जाके बैठ। बेचारा चल पड़ा है। काशी पहुंच के क्या देखता है, तुलाधार अपनी दुकान पर बैठा है, ग्राहक आ रहे हैं, तरह तरह का सौदा इसके पास है, तोल तोल के देता जा रहा है, पैसे लेता जा रहा है। चेहरे पर मुस्कान है, कोई कुड़न नहीं, कोई थकान नहीं, कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं, निश्चिंत चेहरा है, शांत चेहरा। तुलाधार अपने काम में मस्त है। एक तपस्वी को पास खड़े देखा तो कहा, तपस्वी। आकाशवाणी ने भी तपस्वी कहा था।
इधर तुलाधार भी तपस्वी ही कह रहे हैं। तपस्वी आकाशवाणी सुन के आए हो और अपने काम में लग गए। मन बहुत शुद्ध हुआ। इसको कैसे पता लग गया कि मैं आकाशवाणी सुन के आया हूं? अतः पूछा, आपको कैसे पता लगा कि मैं आकाशवाणी सुन के आया हूं और किस प्रयोजन से मुझे भेजा गया है? तुलाधार कहते हैं, सब परमेश्वर कृपा है। तेरा गुरु कौन है? यात्री ने पूछा। तो तराजू था। उसे यूं करके कहते हैं, मेरा तराजू ही मेरा गुरु है। क्या अर्थ है इसका? तुलाधार समझाते हैं, तपस्वी परमेश्वर के पास मैं तराजू की डंडी सीधी रखता हूं, तोलने में कभी कोई गड़बड़ नहीं की। परमेश्वर की कृपा है, मैं बुद्धि भी अपनी सही रखता हूं, बिल्कुल डंडी की तरह सीधी। देखो, एक गृहस्थ के उपदेश क्या, अपना जीवन बता रहे हैं। उपदेश देने वाले तो बहुत, लेकिन अपना जीवन समझाने वाला अपने जीवन से कोई बिरला। जीवन से जीवन समझाने वाला व्यक्ति, उसकी आवाज यहां से नहीं निकलती, जीवन से निकलती है, हृदय से निकलती है। तो बहुत फर्क है यहां से निकलने से और हृदय से निकलने से। हृदय से निकली वाणी सीधी हृदय में जाके प्रवेश करती है। यहां से निकली वाणी इधर से व्यक्ति सुनता है और इधर से निकाल देता है। जमीन आसमान का अंतर है दोनों वाणियों में। तपस्वी, मेरी तराजू की डंडी सीधी, मेरी बुद्धि भी सीधी, कभी तोलने में गड़बड़ नहीं की। मेरे सामने कोई बच्चा आए या बूढ़ा, उसे भाव पता है या नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि किस भाव से इसे देना है। मैं अपना भाव बदलता नहीं। जो भी मेरे पास कोई कस्टमर आता है, मैं समझता हूं मेरे पास परमात्मा आ गए। मैं जैसा व्यवहार परमात्मा से करता हूं वैसा ही व्यवहार ग्राहक से करता हूं। कभी झूठ नहीं बोलता, कभी बेईमानी नहीं की, कभी हेराफेरी नहीं की, कभी मिलावट नहीं की। ऐसी चीजें बेचने वाला मानो जिसमें मिलावट की जा सकती है, मैंने कभी कोई मिलावट नहीं की। कभी कोई हानिकारक चीज नहीं बेची, कोई निंदनीय चीज वह नहीं बेची। न मेरा किसी से द्वेष है, न मैं घृणा करता हूं, न मेरी ईर्ष्या किसी से। मेरा जीवन हर प्रकार से परमेश्वर के पास से बहुत सुंदर है। माता पिता की सेवा ऐसे ही करता हूं जैसे परमात्मा की जानी चाहिए। मेरे लिए उनमें और माता पिता में कोई अंतर नहीं है। मैं किसी का अनिष्ट सोचता नहीं, बोलता नहीं, करता नहीं, किसी की निंदा नहीं करता, किसी की चुगली नहीं करता। परमेश्वर का नाम जपता रहता हूं। जो मुझे समय मिलता है, जितना समय मिलता है, कामकाज करते हुए परमात्मा का नाम जपता रहता हूं। यही मेरी दिनचर्या है। ऐसे जीवन को ही सदचनों, सत्य का जीवन, सदाचारी जीवन कहा जाता है। जाजिली ने इसी सब कुछ सुना
कहते हैं तुलाधार को अपना गुरु स्वीकार कर लिया है। आज किसी राज्य में पिछले 3-4 वर्ष से वर्षा नहीं हुई, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई हुई है। पंछी, पशु, मानव सब मर रहे हैं। घास का एक दिन का नहीं रहा। पशु खाएं क्या, जिए कैसे? पंछी भी मरते जा रहे हैं, पशु भी मरते जा रहे हैं। अन्न की उपज नहीं हुई तो मानव भी मरते जा रहे हैं। राजा के पास जहां जहां कोष में जो जो कुछ पड़ा हुआ था सब निकाल दिया, खत्म हो गया, एग्जॉस्टेड। अब कुछ बाकी नहीं है। मानो राजा को लगा होगा कि अब हमारी बारी है। जीना तो अन्न से ही है ना। अन्न प्रजा के लिए भी नहीं तो मेरे लिए भी नहीं। पैसे तो खाए नहीं जा सकते, रुपये तो खाए नहीं जा सकते, सोना तो खाया नहीं जा सकता, डायमंड्स इत्यादि तो खाए नहीं जा सकते। इनका उपयोग तो तभी है कि इनसे अन्न खरीदा जाए, और अन्न भीतर जाए तो पेट भरेगा, उनसे तो पेट नहीं भरता। राजा को महसूस होने लग गया है कि अब हमारी बारी है। अतएव अधिक चिंता। किसी संत के पास गए हैं, जाके सारी की सारी व्यथा सुना। संत भी उसी राज्य में ही है। कहा महाराज कुछ कीजिएगा, ये राज्य बिल्कुल सूना हो जाएगा। कोई बच्चा, कोई पंछी, कोई पशु, कोई बाकी नहीं बचेगा। सुनसान हो जाएगी, राजा प्रजा सब मर जाएंगे। संत कहते हैं राजन, तेरे राज्य में पाप बहुत बढ़ गया है। मेरे पास इतनी तपस्या नहीं है, त्याग नहीं है, मेरे पास भक्ति नहीं है इतनी कि मैं समष्टि पाप अर्थात इन सब के पाप को दबा के तो परमात्मा से वर्षा के लिए प्रार्थना करूं और वह मेरी सुने। हां, काशी में तुलाधार है, वह परमेश्वर के दरबार में प्रार्थना करेगा, राम उसकी प्रार्थना सुनेंगे। अगले दिन राजा तुलाधार के पास चले गए। राम राम हुई, सारी कहानी सुनाई। कहा महाराज राम दरबार में प्रार्थना कीजिएगा और हमें जीवन दान दीजिएगा। हम ऑलमोस्ट मरे समान है, एनी डे एनी टाइम डेथ हो सकती है, आप कृपा कीजिएगा। तुलाधार कहते हैं राजन, न मैं संत हूं, न मैं भक्त, न ही मैंने कोई तपस्या की है, न ही मैंने कोई त्याग किया है। मैं कैसे तेरी सहायता करूं? कहा मुझे संत ने भेजा है। अमुक संत का नाम लिया, कहा मुझे अमुक संत ने भेजा है और उन्होंने कहा है कि ये व्यापारी तुलाधार यदि राम दरबार में प्रार्थना करेगा तो वर्षा होगी। अब बेशक तपस्वी नहीं है, बेशक संत नहीं है वेश से, लेकिन यह भी सत्य है कि आप एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। आपने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, कभी निंदा चुगली नहीं करी, न किसी से आपका द्वेष है, न आप घृणा करते हैं किसी से, न ही आपने जिंदगी में बेईमानी करी है, न हेरा फेरी की है, कोई मिलावट नहीं की। पवित्र जीवन आपने व्यतीत किया है और पवित्र ही आपकी करनी है। मुझे पूरा यकीन है अब राम दरबार में प्रार्थना करेंगे तो जरूर सुनवाई होगी, हमारी जान बचेगी। तुलाधार उसी वक्त अपने तराजू को पकड़ता है। हे परवरदिगार, देवादिदेव,
यदि मैंने जिंदगी में कभी तराजू की डंडी टेढ़ी नहीं होने दी, कभी झूठ नहीं बोला, कभी व्यापार में हेरा फेरी नहीं करी, बेईमानी नहीं करी, तो हे दयालु कृपालु परमात्मा, जनता के पापों को ना देखो, तुलाधार की प्रार्थना को देखो। तत्काल इंद्र देवता को हुक्म करो, वर्षा हो। कहने की देरी थी देवी सज्जनों। काले बादल मंडराने शुरू हो गए, घने काले बादल। 3 दिन तक इतनी वर्षा हुई कि राजा तुलाधार के घर से वापस न जा सके। सदाचारी जीवन की कितनी महिमा है। सदाचारी जीवन चाहे संत का हो, चाहे व्यापारी का हो, गृहस्थ का हो, विरक्त को हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता परमात्मा को। शूद्र का हो, उच्च जाति वाले का हो, ब्राह्मण का हो, किसी चमार का हो, इससे परमात्मा को बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी गोरे का हो, किसी काले का हो, महिला का हो, पुरुष का हो, बच्चे का हो, बड़े का हो, इन सब बातों से परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जीवन ऐसा हो तो साधकजनों, कामना शून्य जीवन, सदाचारी जीवन, ऐसे महात्मा को, ऐसे भक्त को परमात्मा का आलिंगन प्राप्त होता है। तुलाधार को किसी दूसरी कहानी में, दूसरे दृष्टांत में परमात्मा ने अपने गले से लगाया था। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। हार्दिक धन्यवाद।